खुदावंद के ज़िंदा अब्दी जलाली लासानी लाफानी ला तब्दील मुस्तनद मोतबर कलाम पाक में से हमारे लिए आज का पैगाम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 17वां बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम पाक के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद, मेरी कमज़ोरियों में अपना ज़ोर, मेरी नादानी में अपनी दानाई, मेरी बेवकूफ़ी में अपनी हिकमत, अपना फ़हम, अपना शऊर, अपना दिर्क अया फरमा। रूह पाक को मेरा उस्ताद ठहरा ताकि लायक और मुनासिब तौर पर तेरे कलाम पाक के चश्मों से तेरे लोगों की रूहों की आबियारी कर पाऊँ और तेरे कलाम की तुखमरेज़ी लायक और मुनासिब तौर पर तेरे लोगों के दिलों की खेतियों में कर पाऊँ। सुने हुए कलाम को बाबरकत ठहराना मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ उसके बेटे यीशु मसीह नासरी और रूहुल कुद्स का, कि जिनके तवस्सुल से ये मुमकिन हुआ कि मैं कलाम की बातें आपके साथ बांट सकूं। और इसके साथ साथ मैं पादरी साजिद एनरिकी साहब और रिजॉइस टेलीविज़न का भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की बातें शेयर कर सकूं। और मैं हूं प्रोफेसर शाहिद सदीक गिल फ्रॉम गुजरांवाला। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी का फरमाने आली शान है कि ऐ बाप ये एक हों जिस तरह हम एक हैं। आप देखिए, अगर आप मुजाहिरे फितरत पर निगाह दौड़ाएं तो हर किसी में एक यूनिटी है, एक यगानगत है, एक यकताई है और इत्तेफाको इत्तेहाद है। आप सहरा को देखें, जर्रात मिले और लकोदक सहरा बन गया, कतरे मिले और बेकरां बेइंतहा समुंदर बन गया, लम्हे मिले और सदियां बन गईं। इसीलिए खुदा के कलमे मसीह यस्सू का यह फरमाने वाली शान है अपने बाप से कि ऐ बाप ये एक हों जिस तरह हम एक हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अहदे हाजिर में एक इंतहाई जो गंभीर मसला है वो ये है कि हम सब एक नहीं हैं। हम तो तब फिरकों में बटे हुए हैं और हम में कोई यगानगत नहीं है, हम में कोई यकदाई नहीं है, हम में कोई इत्तेफाको इत्तेहाद नहीं है। हां, कहने की हद तक तो हम सभी ढंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन अमलन हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। और मेरे अजीजों, इससे यगानगत नहीं फैलेगी, इससे नफरत फूटेगी और इसमें आपस की जो मुनाफरत है वो बढ़ती चली जाएगी। आपको इल्म होगा कि जब आप 121वां ज़बूर पढ़ते हैं जो कि हैकल की ज़ियारत का गीत है,
जब कौम बनी इसराइल हैकल की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते थे तो जो सबसे आगे गिरोह होता वो ये गाते थे, अखियां चुकना हां मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। और जो सबसे आखिर में गिरोह होता था वो ये गाते थे कि मेरी मदद नू रब आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया। और ये बात उनकी यकताई की, उनके एक होने की दलील थी। बिल्कुल इसी तरह जब हम पहले काहिने आजम बुजुर्ग हारून को देखते हैं तो उनके गले में एक माला थी और उस माला में 12 तरह के मुख्तलिफ रंगों के पत्थर थे जो कि बनी इस्राइल के कबीलों की अलामत थे। और वो 12 के 12 पत्थर एक मोहब्बत की डोरी में बंधे हुए थे जो उनकी यकताई की, उनके इत्तेफाक व इत्तेहाद की दलील है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि असरे हाजिर में आप देखिए झगड़े हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, तफरीके हैं, जुदाइयां हैं, अनाद है और नफरत है। ये नफरत अंगेज जो चालें हैं ये शैतान की, इब्लीस की चालें हैं ताकि हम यूनाइट ना हो जाएं, ताकि हम मसीह में एक ना हो जाएं। मेरे अज़ीज़ों, यही वो एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके बायस ना सिर्फ बहुत से घर बल्कि बहुत सी बरादरियां और बहुत सी जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं, जो कलीसियाएं हैं, उनके हिस्से और बखरे हुए जा रहे हैं। यही बीमारी जब करंथुस की कलीसिया में फूटी ना तो उनके जो रूहानी उस्ताद मुकद्दस पौलुस रसूल जो मसीह यीशु के चुनीदा वसीले हैं, उन्होंने उनको खत लिखा और खत जो पहला करंथियों है, पहला बाब है और उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत मरकूम है, अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरीके ना हो बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। क्योंकि ए भाइयों, मुझे तुम्हारी निस्बत खलोए के घर वालों से मालूम हुआ है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा यह मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपलूस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? या तुमने पौलुस के नाम का बपतिस्मा लिया? आज के इस पैगाम के वसीला से आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि क्या मसीह बट गया है? अगर मसीह नहीं बटा तो हम में क्यों जुदाइयां हैं, हम में क्यों तफरीके हैं, हम में क्यों गुस्सा है, हम में क्यों कीने हैं, हम में क्यों बुग़्ज़ है, हम में क्यों मुनाफरत है? आए दिन कलाम पाक की सदाकतों को बलाए ताक रखते हुए मुख्तलिफ फिरके जन्म ले रहे हैं और सितम बलाए सितम तो यह है कि हर कोई अपने आप को दुरुस्त साबित करने के हवाले से दूसरों को गलत साबित कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, बुत परस्त, ज़र परस्त, नफ्स परस्त, फिरका परस्त कैसे मुमकिन है कि खुदा परस्त हो? ये जितने भी फिरका परस्त हैं ये खुदा परस्त नहीं हो सकते। अब मसीह खुदावंद ने यही तो फरमाया कि ऐ बाप, जिस तरह हम एक हैं ये भी एक हों। देखिए, जो भेड़ अपने रेवड़ से जुदा हो जाएगी ना, वो भेड़िए के हत्थे चढ़ जाएगी और वो
गूंज जो अपनी उड़ार से अलग हो जाएगी, वो जरूर बाजों के हाथों शिकार होकर मारी जाएगी। आप देखिए, अगर दीवार में रब्त ना हो, आप यकीन कीजिए वो अपने बोझ से तबाह बर्बाद और निस्तो नाबूद हो जाएगी। आप खुद अंदाजा कीजिए कि अगर हम हकीकी मसीही बनने के मुतमन्नी हैं तो फिर हमारे दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिल में नफरत होगी वहां मोहब्बत नहीं होगी, और जहां मोहब्बत नहीं होगी वहां खुदा नहीं होगा, क्योंकि कलाम अक़दस में मरकूम है कि खुदा मोहब्बत है। अब देखना यह है कि हमें फॉलो किसको करना है। ऑफ कोर्स हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो मसीह यीशु की हस्ती है, और हमें भी यही सीखना है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हमें उसके नक्शे कदम पे चलना है, क्योंकि वो हमारा रोल मॉडल है। हमें उसकी इत्तिबा करनी है। वो अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, हमें उसके पीछे पीछे चलना है। और चलना किस तरह है? सिद्के दिल और खुलूसे नियत से। अगर आप बनज़रे अमीक देखें ना, तो देखिए कि यूहन्ना के इंजीली बयान के जब आप 13वें बाब को पढ़ेंगे तो मसीह यीशु का फरमाने आली शान है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब अपनी असेसमेंट करनी है, क्योंकि मसीह यीशु ने तो दरिया को कूजे में बंद करके हमें एजुकेट कर दिया है। मेरे जीजो, जब हम इस्तिस्ना की किताब को पढ़ते हैं तो 11वें बाब में 26वीं आयत में है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत इस सूरत में कि खुदा के हुक्मों को मानो, और लानत इसमें कि खुदा की फरमाबरदारी ना करो। आज मसीह खुदावन हमसे हम कलाम हैं कि हम एक हैं या बटे हुए हैं। क्या हम अपने लिए उसके हुक्मों पर अमल करके बरकत कमा रहे हैं या कि लानत? यह हमारे अपने हाथ में है। अगर हम उसके इलाही अहकामात को तस्लीम करते हैं, बसरो चशम उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं, डरते और कांपते हुए हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो फिर हमारे लिए बरकत है। और अगर नहीं तो फिर सोचने का मकाम है। जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं इफिसियों के नाम, तो 4 बाब की 3 से 6 आयत में है, और इसी कोशिश में लगे रहो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने की उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदाबंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। जब खुदा एक है, जब मसीह यीशु एक है, जब रूह कुद्स एक है, जब बपतिस्मा एक है, और जब ईमान एक है, हम क्यों एक नहीं हो सकते? आज हमें इसी बात पर सोचने की जरूरत है कि जो अल मसीह ने ये अपनी जुबाने मुबारक से फरमाया कि ए बाप ये एक हो जिस तरह हम एक हैं। खुदा हम सबको आज के पाक कलाम के वसीला से ईमान की मजबूती, नीयत की सलामती, रूह की पाकीज़गी
और बाहमी यगानगत की बरकत बख्शे। उसी के नाम की स्ताइश अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।